UFC 312 के बाद मानो कि इंडियन एमएमए कम्युनिटी में मातम सा फैला हुआ था, बट अब नो मोर गाइस, क्योंकि इंडियन एमएमए के लिए काफी अमेजिंग न्यूज आ चुकी है, जहां पर अपना फाइटर यूएफसी के द अल्टीमेट फाइटर में सेलेक्ट हो चुका है। तो इंडियन फाइटर अर्शियन मेनन ने हिस्ट्री क्रिएट कर दी है, जहां पर द अल्टीमेट फाइटर के 20 सालों में पहली बार ऐसा हुआ है कि कोई इंडियन फाइटर सेलेक्ट हुआ है। तो ये हमारे लिए बहुत ही बड़ी न्यूज है और इस वीडियो में इसी टॉपिक के बारे में बात करेंगे, जहां पर अर्शियन मेनन के साथ साथ द अल्टीमेट फाइटर कैसे वर्क करता है, ये पूरे टूर्नामेंट का फॉर्मेट कैसा है और अर्शियन मेनन को कितनी फाइट्स को विन करना पड़ेगा अगर उसे यूएफसी का कॉन्ट्रैक्ट चाहिए। तो सबसे पहले अर्शियन मेनन की बात करें तो ये फाइटर 7-0 अनडिफीटेड के रिकॉर्ड में है और अमेजिंग बात ये कि 7 की 7 फाइट्स अर्शियन ने फिनिश की हैं, जहां पर 7 में से 5 नॉकआउट्स या फिर टेक्निकल नॉकआउट्स हैं और 2 हैं सबमिशंस। अर्शियन मेनन एक कंप्लीट फाइटर है, जहां पर फ्लाईवेट डिवीजन में होने के बाद भी अर्शियन मेनन अपने ओपोनेंट्स को नॉकआउट करता है। तो इसी चीज से हम पता लगा सकते हैं कि अर्शियन मेनन के पास बहुत ज्यादा पावर है, बट पूरी फाइटिंग गेम में जो सबसे अमेजिंग वेपन अर्शियन मेनन का है वो है उसकी किक्स, जहां पर साउथपा स्टाइल से वो काफी फास्ट और स्ट्रॉन्ग किक्स को थ्रो करता है। बीट लेग किक्स, बॉडी किक्स या इवन हेड किक्स, अर्शियन मेनन हर एक किक को थ्रो कर सकता है। और रही बात ग्रैपलिंग की, तो अर्शियन मेनन का टेक डाउन डिफेंस काफी स्ट्रॉन्ग है और इसके पास 2 सबमिशंस भी हैं। तो ओवरऑल हम बोल सकते हैं कि इंडिया की तरफ से एक ऑलराउंड फाइटर जा रहा है द अल्टीमेट फाइटर में कंपीट करने के लिए। और अब अगर हम द अल्टीमेट फाइटर की बात करें, सबसे पहले तो यही बात करते हैं कि द अल्टीमेट फाइटर स्टार्ट कब होने वाला है। तो ये जो रियलिटी शो है ये लाइव नहीं चलता, यानी कि फाइट्स पहले होने वाली हैं, बट द अल्टीमेट फाइटर सीजन 33 का जो पहला एपिसोड है वो हमें शो होने वाला है 27 मई को। इस सीजन 33 में 16 फाइटर्स सेलेक्ट हुए, जिसमें 8 फाइटर्स फ्लाईवेट डिवीजन के हैं, जहां पर अर्शियन मेनन भी उनमें से एक है, वेयरएज रिमेनिंग 8 फाइटर्स मिडिल वेट डिवीजन के हैं। अब इस सीजन में जो कोचेस बने वो डैनियल कॉर्मिये और चेल सनन है। शो का फॉर्मेट ये रहने वाला है कि एक साइड डैनियल कॉर्मिये की टीम और दूसरी साइड चेल सनन की टीम रहने वाली है, जहां पर डैनियल कॉर्मिये की टीम में 4 फ्लाईवेट फाइटर्स और 4 मिडिल वेट फाइटर्स, और यही सेम चीज चेल सनन की टीम में भी होंगे। और कौन सा फाइटर किसकी टीम में जा रहा है ये हमें पहले एपिसोड में पता लग जाएगा, जिधर डैनियल कॉर्मिये और चेल सनन एक एक करके फाइटर्स को सेलेक्ट करेंगे। अब क्वेश्चन ये बनता है कि अर्शियन मेनन को यूएफसी कॉन्ट्रैक्ट लेने के लिए द अल्टीमेट फाइटर में कितनी फाइट्स को विन करना है। तो इसका आंसर है कि अर्शियन मेनन को 3 फाइट्स को विन करना है, जहां पर बेसिकली पूरा फॉर्मेट जैसे क्रिकेट में चलता है वैसा ही है, जिधर टीम डिवाइड्स होने के बाद ये एक दूसरे के साथ फाइट करेंगे। पहली फाइट बोलो क्वार्टर फाइनल है, जहां पर अच्छे से समझने के लिए बस अभी अगर फ्लाईवेट डिवीजन की बात करें तो 8 फाइटर्स में से 4 फाइटर्स क्वार्टर फाइनल में बाहर हो जाएंगे और फिर उसके बाद जो 4 फाइटर्स बचे हैं वो सेमीफाइनल में आपस में फाइट करेंगे और उन 4 में से जो 2 फाइटर्स विन करेंगे वो फाइट करेंगे फाइनल्स ऑफ द अल्टीमेट फाइटर, जो किसी यूएफसी फाइट नाइट या फिर पे पर व्यू कार्ड के अंडर कार्ड में होगी। अब समवट ए शो सिमिलर रोड टू यूएफसी की तरह भी है, जहां पर फाइटर एक भी फाइट को हारना अफोर्ड नहीं कर सकता। ये नॉकआउट स्टेज चला है तो उसे हर एक फाइट को विन करना है और बहुत ही रेयर केस होता है जहां पर सपोज कि अगर कोई फाइटर इंजर्ड हो जाए, तो फिर अगर कोई फाइटर अपनी फाइट को लूज किया था बट बहुत ही क्लोजली लूज किया होगा या काफी इंप्रेसिव दिखा और उसके बाद लूज किया, तो ड्यू टू इंजरी उस फाइटर को फिर से बोला जाता है फाइट करने को। बट अगेन जैसे मैंने कहा कि ये केस बहुत रेयर होता है। तो बेसिकली अर्शियन मेनन को ये टूर्नामेंट विन करने के लिए 3 फाइट्स को विन करना है और जो उसका फाइनल है वो अपने टीम मेंबर के साथ भी हो सकता है। तो इसीलिए स्टार्टिंग में बेशक ये शो लगता है कि एक टीम शो है, बट एंड आते आते ये क्लियर हो जाता है कि ये पूरा टूर्नामेंट एक टीम नहीं बल्कि इंडिविजुअल बेसिस पर है, क्योंकि फाइनल फाइट एक ही टीम में से 2 फाइटर्स की भी हो सकती है। अब एक और गुड न्यूज को अगर मैं रिवील करूं तो अर्शियन मेनन फ्लाईवेट डिवीजन में फाइट करता है, जहां पर अगर हम इन सब 8 फाइटर्स के रिकॉर्ड को देखें तो जितने भी शो में फ्लाईवेट डिवीजन फाइटर सिलेक्ट हुए उन सब में से अर्शियन मेनन का रिकॉर्ड सेकंड बेस्ट है, जहां पर अर्शियन से ऊपर बस एक ही फाइटर है जिसका 10-0 का रिकॉर्ड है, बट उसके अलावा बाकी फाइटर्स के कंपैरिजन में अर्शियन मेनन का रिकॉर्ड काफी अच्छा है। अब ऑल्सो मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज को क्लियर कर देता हूं कि ये जो दी अल्टीमेट फाइटर शो है, जब इसको हम रोड टू यूएफसी वाले शो से कंपेयर करते हैं तो दी अल्टीमेट फाइटर का शो बहुत ज्यादा टफ है एज कंपेयर टू रोड टू यूएफसी का शो, जहां पर सबसे पहला डिफरेंस तो फॉर्मेट में ही है, जिधर दोनों टूर्नामेंट्स में 3-3 फाइट्स को विन करना है। बट डिफरेंस यहां पर ये कि रोड टू यूएफसी में ये 3 फाइट्स अप्रोक्सीमेटली 1 साल में होती हैं, वेयरएज यही 3 फाइट्स जब हम अल्टीमेट फाइटर में देखते हैं तो फाइटर को ये तीनों फाइट्स अप्रोक्सीमेटली 3 to 4 मंथ्स में करनी होती हैं। तो राइट अवे हम देख सकते हैं कि अगर बाय चांस कोई भी इंजरी होती है तो दी अल्टीमेट फाइटर का शो इतना ज्यादा हेक्टिक है, यहाँ पर 0 टाइम है रिकवरी का। तो इवन अगर फाइटर अपनी फाइट को विन भी कर जाता है, बट बाय चांस अगर उसे कोई मेजर इंजरी हो जाती है तो विन करने के बाद भी वो टूर्नामेंट से बाहर हो जाएगा।
और इसीलिए नॉट ओनली अर्शियन मेनन को अपनी फाइट्स को विन करना है बट ऑल्सो उसे इंजरीज को लेकर भी काफी केयरफुल होने की जरूरत है, क्योंकि द अल्टीमेट फाइटर का फॉर्मेट ही ऐसा है कि कोई भी मेजर इंजरी और फाइटर टूर्नामेंट से बाहर हो जाता है। अब सेकंड चीज जो हम नोटिस कर सकते हैं वो है कि रोड टू यूएफसी में फाइटर अपने कोचेस को साथ में लेके आता है और फिर जाकर फाइट करता है, बट द अल्टीमेट फाइटर कंप्लीट इसका ऑपोजिट है, जहां पर क्योंकि ये शो एक रियलिटी शो है तो फाइटर को अपना घर छोड़ना पड़ता है, अपने कोचेस को लीव करके अकेला आना पड़ता है इस शो में, और ऊपर से ये शो बिग बॉस की तरह है जहां पर सारे फाइटर्स एक ही घर के अंदर होंगे। तो जिनके साथ तुम्हारी फाइट होनी है, जो तुम्हारे कंपेटिटर्स हैं, वो भी एक ही घर में होंगे। तुम्हें फूड खुद का बनाना है, फाइट्स को लगातार करते रहना है, और हमने बहुत बार देखा है कि दी अल्टीमेट फाइटर में फाइट्स भी काफी हो जाती हैं। तो ये पूरी सिचुएशन जब हम देखते हैं तो दी अल्टीमेट फाइटर ये पूरा ही शो बहुत ज्यादा हेक्टिक और काफी इंटेंस शो है। तो अर्शियन मेनन को ऑल द वेरी बेस्ट, उसे 3 फाइट्स को विन करना है यूएफसी का कॉन्ट्रैक्ट पाने के लिए। तो अब लेट्स सी क्या होता है, और होपफुली मैंने पूरे स्ट्रक्चर ऑफ द अल्टीमेट फाइटर को समझा दिया होगा। और इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं। अगर तुम्हें वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज मेक श्योर टू लाइक सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।